मित्रों, मन की संरचना क्या होती है, मन कैसे निर्मित होता है, इसको समझना चाहिए। क्योंकि हम इस मन को जानना चाहते हैं। इसको जानने के लिए कैसे बनता है, कैसे निर्मित होता है, क्या काम करता है, इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मन को जानेंगे तो ही आप मन से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं, जिसको हम जानते नहीं उससे हम बंधे रहते हैं। जैसे कहीं पर आपने एक बक्सा पा लिया रास्ते पर, और उसके अंदर क्या है अगर आपने जाना नहीं है तो आप उसके साथ बंधे रहेंगे। आपको लगता रहेगा कि इसके साथ, इसके भीतर कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ बंधे रहेंगे, उसको आप संरक्षण करते रहेंगे। ना जाने क्या पता इसके भीतर हीरा जवाहरात भी हो सकता है और पैसे धन भी हो सकता है। मगर एक बार जब आप खोल के देखेंगे उसके भीतर कुछ है नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे तो मुक्त हो जाएंगे। आपने जान लिया कि इसके भीतर कुछ नहीं है तो आप उसके साथ बंधेंगे नहीं, और कुछ है तो भी उसको आप ले लेंगे और बक्से को आप छोड़ देंगे। तो मन के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हमको लगता है कि मन बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है, मन के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं, हम मन पर हमारा बहुत बड़ा भरोसा होता है। हमको ये लगता है क्या पता ये मन मुझको अच्छी से अच्छी सफलता मिला सकता है, अच्छा सा अच्छा भी आ सकता है मन के द्वारा, मन के सोचने के द्वारा। यह हमको लगता रहता है क्योंकि हमने कभी जांचा ही नहीं कि मन के भीतर क्या होता है, मन कैसे निर्मित होता है। इसलिए हम मन से बंधे हुए। तो ध्यान आत्मखोज में मन को जानना ही चाहिए। वो एक यंत्र की तरह होता है, तो ही आप उससे आप छूट पाएंगे और आपको ध्यान लगेगा। तो इसमें पहली बात ये कि मन एक संरचना होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। मन एक भौतिक संरचना है, ये बहुत बड़ी बात है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। जैसे हम सोचते हैं, हम ये मानते हैं कि मन कोई भौतिक चीज़ है नहीं, बल्कि कोई एक शक्तिशाली, कोई एक बाहर की दुनिया से आती, रहस्यमय लोक से आती अलौकिक कोई बात है, इस तरह हम सोचते हैं। मगर मन एक भौतिक चीज़ की तरह होता है। ये कोई काल्पनिक अलौकिक बाहर की दुनिया से आया हुआ नहीं है। जो भी भौतिक चीज़ होता है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो। एक पत्थर है, वो दिखाई पड़ता है, आप छू सकते हैं, तो एक वो स्थूल स्ट्रक्चर हुआ। मगर एक क्रोध है, एक लोभ है, वो दिखाई नहीं पड़ता, आप छू भी नहीं सकते, मगर वो सूक्ष्म रूप में वो भी एक भौतिक ही चीज़ है। जैसे कि आपके अंदर रीस है, क्रोध है, तो आप क्रोध करके उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे आपके साथ पत्थर है तो उसको बाहर फेंक सकते हो, ऐसे ही आप अपने भीतर क्रोध लोभ को भी बाहर फेंक सकते हो। आपके भीतर पीड़ा है, आप रो देते हो और रोने के बाद आप हल्के हो जाते हो। तो इसका अर्थ क्या है? वो एक चीज़ की तरह आपके भीतर था और एक चीज़ की तरह वो बाहर चला गया। अब तो मन एक स्ट्रक्चर है, भौतिक पदार्थ है, इसको जानने के लिए बहुत सुगमता हो गई। क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो दुनिया है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो दुनिया है, तो इससे तो बिल्कुल ही पता चल गया है कि मन भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा एक यंत्र होता है। मन जैसे काम करता है एआई भी उसी तरह काम कर सकता है। कोई भी एक रोबोट या कोई भी एक सॉफ्टवेयर जैसे आदमी सोचता है, आदमी का मन सोचता है, उसी तरह वो भी सोच सकता है। एक सॉफ्टवेयर एक आदमी के भीतर मन में क्या चल रहा है उसका रीडिंग कर सकता है और आवश्यक उत्तर उसको दे सकता है। आपने ऐसे देखे होंगे बहुत जगह पर। तो मन और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या होता है? वो एक ही बात है। मन जैसे फंक्शन करता है वो भी उसी तरह फंक्शन करता है। तो हमारे अंदर जो मन जिसको हम कहते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, कोई अलौकिक बात भी नहीं है, कोई रहस्य की बात भी नहीं है। वो एक बिल्कुल सा एक सामान्य यंत्र होता है। जैसे
एक सॉफ्टवेयर होता है, एक कंप्यूटर होता है, तो उसी तरह हमारा मन भी होता है। तो इस बात को अच्छे से समझना है, तो ही हम मन से ऊपर उठ पाएंगे। नहीं तो हम मन को बहुत बड़ा मानते रहेंगे और उसी के साथ हम चिपके रहेंगे। तो मैं कह रहा था, मन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मन कैसे फॉर्म्ड हुआ होता है। किसी भी भौतिक चीज़ का स्ट्रक्चर को जानने के लिए वो चीज़ किन किन चीज़ों के द्वारा मिल के बना है, उन चीज़ों को अलग अलग करके अध्ययन करना चाहिए, तो आप उसका अच्छी तरह से जान लेंगे। ये जो स्ट्रक्चरलिज्म का साइंस है, ये कहता है जिस चीज़ को भी आप जानना चाहते हो वो चीज़ कौन कौन सी चीज़ के द्वारा निर्मित हुआ है, उन चीज़ों को, उनका जो एलिमेंट है, उन तत्वों को आप अलग अलग कर दो और उन तत्वों को एक एक अध्ययन करना शुरू कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो चीज़ क्या है। कोई भी चीज़ जो फॉर्म में आती है, जो स्ट्रक्चर में आती है, दिखाई में जो आती है, वो उसका वास्तविक चेहरा नहीं होता है। वो तो जिन अवयवों के द्वारा वो बना है, उन सभी का कॉम्बिनेशन के द्वारा वो आकार आता है, मगर वो ओरिजिनल नहीं होता है। जैसे एक घर हो गया, आप देखते हैं बाहर से कितना अच्छा घर है, कहते हैं आप उसका आकार देखते हैं, स्ट्रक्चर सुंदर दिखाई पड़ता है, मगर वो जो आप आकार देखते हो वो वास्तविक नहीं होता है, वो तो एक फॉर्म होता है। मगर एक घर कैसे बना है, उसके एलिमेंट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या डाला गया है, उन चीज़ों को आप एक एक करके अलग कर दो तो वहाँ स्ट्रक्चर कोई बचेगा नहीं। तो एक घर बनने के लिए लोहा का प्रयोग हुआ होगा, सीमेंट का प्रयोग हुआ होगा, पत्थर का प्रयोग हुआ होगा, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ होगा, ऊंट का प्रयोग हुआ होगा। तो इन सभी चीज़ों के जोड़ जो है उसको हम कहते हैं वो घर है। तो घर को अच्छे से आप जानना चाहेंगे तो वो कैसे बना है, उन चीज़ों को आप अलग अलग कर दो और एक एक का अध्ययन करना प्रारंभ कर दो, तो आप घर के बारे में जान पाएंगे। नहीं तो बाहर से देखने में जो आपको दिखाई पड़ता है उसी को घर मानेंगे तो आप कभी भी नहीं जानेंगे कि घर क्या होता है। तो मन के बारे में ऐसे ही हम जो मन कहते हैं वो एक घर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे बना है हमको पता नहीं, मगर मन जो फंक्शन करता है हमारे भीतर से उसी को हम देखते हैं। तो मन के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ आती है, कौन कौन सा एलिमेंट आता है, जिन अवयवों के द्वारा मन निर्मित होता है, तो देखें तो मन बनता है विचारों से। अनेक किस्म के विचारों के जोड़ जो होता है और जो एक रूप निर्माण हो जाता है उसको हम कहते हैं मन है ना। तो विचार मन का अवयव है, तो विचार को अध्ययन करना चाहिए। तो विचार क्या होता है, विचार कैसे पैदा होता है, ये जानेंगे तो आप जान पाएंगे कि मन क्या है। सीधे ही मन को आप जानना चाहेंगे तो आप मन को जान नहीं पाएंगे, तो विचार को जानना होगा। और मन का अर्थ क्या है, मैंने कहा विचारों का जोड़। जितने भी विचार हैं, शब्दकोश में कितने वर्ड होते हैं, वो सभी वर्ड मिलके एक डिक्शनरी बनता है। तो मन भी एक डिक्शनरी है। तो उसके अंदर, डिक्शनरी के अंदर जितने भी वर्ड हैं, उन वर्ड को आप अलग अलग कर दो, निकाल दो वहाँ से, तो कोई डिक्शनरी जैसा वहाँ बचेगा नहीं। मन भी ऐसा ही, जैसे घर है, तो घर जिन जिन चीज़ों से बना है उन चीज़ों को आप एक एक करके वहाँ से खिसका दो, तो वहाँ घर जैसा कुछ बचेगा नहीं। तो मन भी ऐसा है। तो मन के भीतर भी जो जो विचार होता है, उन विचारों को आप एक एक करके निकाल दो वहाँ से, और भीतर आप नहीं पाएंगे मन जैसा कुछ वहाँ बचेगा नहीं। और मन का अर्थ यही हुआ, हजारों विचारों के, स्मृतियों के, शब्दों के जो जोड़ होता है उसी को हम मन कहते हैं। जैसे डिक्शनरी कहते हैं हम, है ना। तो जो डिक्शनरी है वो हजारों शब्दों का जोड़ होता है, उसके मीनिंग का भी, शब्द और अर्थ का जो खेल है उसी को डिक्शनरी कहते हैं। तो मन भी इसी तरह लाखों हजारों शब्द और उनकी स्मृतियाँ, उनका जो अनुभव है, उन सभी का जोड़ मन होता है। तो विचार का अध्ययन करना चाहिए। तो हम विचारों का अध्ययन करने के लिए चलेंगे तो इनमें से दो वर्ग के विचार होते हैं। एक विचार होता है मैं के बारे में, एक विचार होते हैं दूसरे के बारे में।
मन तो विचार तो हजारों होते हैं, मगर हजारों विचार होकर भी वो मूल दो ही विचार होते हैं, एक खुद के बारे में विचार, एक दूसरे के बारे में विचार, मोटा मोटी आम रूप में आप देखें तो। मगर गहरे में जाएंगे तो तू के बारे में जो विचार होता है वो विचार भी मैं के बारे में जो विचार होता है उसी के कारण होता है। तो असल में जो विचार होता है वो होता है मैं के बारे में विचार। तो मन का अर्थ हो जाता है मैं विचार। मैं जो विचार है, जो वर्ड है, उसी के द्वारा हजारों विचार पैदा हो गए। जैसे पहले हमने कहा मैं हूँ, पहला विचार आया, फिर दूसरा विचार आएगा तू है। तू का विचार क्यों आया? पहले मैं का विचार आया था, तो उसके कंट्रास्ट में तू का विचार आया। तो मैं का अर्थ क्या है? मुझे छोड़ के जो कुछ भी इस संसार में है वो सबको छोड़ के जो बचता है वो मैं है। तो इस तरह मैं पैदा हो गया। तो सभी छोड़ के जो बचा वो मैं है, तो मैं को छोड़कर जो भी बचा वो तू हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। तो इसके कारण दूसरा विचार भी पैदा हो गया, फिर तीसरा पैदा हो गया, 14 हो गया, 5वां हो गया, हजारों हो गया, है ना। मगर जड़ में जाएंगे तो एक ही विचार है, मैं का विचार। तो उसी विचार के कारण और सारा विचार पैदा हो जाते हैं। जैसे कोई एक आदमी है, उदाहरण के रूप में ले लें, उसको एक्सीडेंट में सर पे चोट आ गई और वो सब कुछ भूल गया, उसकी मेमोरी जो है लॉस हो गई। उसके मन में जो भी विचार है, जो थॉट है, वो सब उड़ गए वहाँ से और वो भूल गया वो कौन है ना। तो वो भूल जाएगा मैं कौन हूँ, तो सारा कुछ वो भूल जाएगा। फिर मेरा कौन है ये भी भूल जाएगा, अपनी माँ बाप बेटे बेटा किसी को भी पहचान नहीं पाएगा, अपना जगह जमीन घर कहाँ है ये है, अपना देश, सभी कुछ भूल जाएगा। अगर मैं को भूल जाएगा तो वो सभी को, मेरा को भी भूल जाएगा, है ना। तो ये सारा जितने भी विचार होते हैं उन सब के पीछे सेंटर में मैं के विचार होता है। तो मैं का विचार अगर ना हो तो कोई भी विचार नहीं होता है। जैसे हमने कहा, जैसे आप इमेजिन कर लें, आप मान लें कि आप नहीं हो, आपके भीतर मैं जो है वो नहीं है, ये एक मान्यता है, आपने मान लिया कि आप हो, मगर एग्जिस्टेंस में मैं कुछ होता नहीं। तो ये कल्पना कर ले थोड़ी देर के लिए, तो आप फिर देखें आसपास कोई भी विचार आ नहीं सकता है। आप नहीं हो तो फिर दूसरे भी नहीं होता, क्योंकि दूसरा इसीलिए होता है कि आप होते हो। आप होते हो तो आप अपने को बनाने के लिए दूसरे को भी खड़ा करते हो। मैं को खड़ा होने के लिए दूसरे को भी खड़ा होना पड़ेगा ना, नहीं तो मैं कैसे खड़ा होगा। जैसे आप जंगल में अकेले बैठे हो, वहाँ दूसरा कोई नहीं है, तो आपका मैं भी वहाँ खड़ा नहीं। आप जंगल में अकेले बैठते हो तो जो भी आपको दिखाई पड़ा जंगल में खाने की चीज़, फल फूल इत्यादि, तो उनको आप लेकर घर के अंदर छुपा के नहीं रखेंगे, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं, चोर के ले जाने वाला कोई है ही नहीं, तो आप छुपाएंगे क्यों। तो मैं खड़ा करने के लिए दूसरे का सहारा आवश्यक होता है, इसलिए हम दूसरे को कहते हैं तू, और मेरा भी इसलिए कहते हैं कि मैं को खड़ा करने के लिए। अगर मेरा नहीं हुआ कोई तो मैं भी नहीं होगा, है ना। तो मेरा भी इसी कारण, जैसे मेरा माँ, मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा नौकरी, मेरा घर, मेरा देश, जो भी हम मेरा कहते हैं, उन सब के पीछे मैं को खड़ा करने का योजना होता है। अगर ये सभी चीज़ उसका हो जाएगा तो वो भी बड़ा हो जाएगा ना। तो मैं को खड़ा करने की ये तरकीब है। अगर आपके कोई भी नहीं है, कुछ भी चीज़ आपकी नहीं है, ना आपका घर है, ना आपका माँ है, ना आपका बाप है, ना आपका बेटा है, ना आपका देश है, तो फिर आपका मैं भी नहीं बन सकेगा। वो बन के भी कैसे खड़ा हो पाए। इसलिए मैं और तू का ये खेल होता है, विचार का ये खेल होता है। मगर सेंटर में जो मूल थॉट होता है वो मैं का थॉट होता है। इसलिए चाहे 1000 विचार हो, चाहे करोड़ विचार हो, वो सब मैं के पत्ते हैं, जड़ें मैं होता है। तो मन से ऊपर उठना आप चाहते हैं, विचारों से आप बाहर आना चाहते हैं, तो आपको मैं से बाहर आना होगा। ये समझना होगा कि अपने को मैं कहने का कोई भी कारण नहीं है, ये समझना होगा।
क्योंकि अस्तित्व में जो होता है उसको हम मैं नहीं कह सकते। जैसे बाहर एक पेड़ है, हम उसको मैं नहीं कह सकते। हाँ, मेरा हम कहते हैं, है ना। मेरा इसलिए कहते हैं कि ताकि उस पर मेरा अधिकार हो जाए, इसलिए हम मेरा कहते हैं। तो अब अधिकार जमाने के लिए हम कहते हैं मेरा, मेरी प्रेमिका, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, ये सब हम क्यों कहते हैं? उस पर अधिकार जमाने के लिए, धावा बोलने के लिए, उसको शोषण करने के लिए। मगर लगने में लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है कहते हैं तो बहुत प्यार प्रकट हो रहा है जैसा लगता है। मगर गहरे में देखें तो ये शोषण का एक तरकीब है। आप मेरा है, मेरी है कहेंगे तो फिर वो दूसरे का, दूसरे की नहीं होगी तो आपकी ही होगी, तो आप उसको शोषण कर पाएंगे, दूसरा उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मगर अस्तित्व में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप मैं कहें। जैसे एक पेड़ है, उसको आप मैं नहीं कह सकते, क्योंकि मैं का अर्थ ये होगा कि आप अकेला कोई अगर हो सकते तो आप इस तरह होना चाहिए जैसे कि और चीज़ों के द्वारा आपको निर्मित होना नहीं चाहिए। आप अकेले भी अगर हो सकते हो तो भी आप हो, है ना। जैसे हम मैं कहते रहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं। अगर ये आपका शरीर है तो आप इस शरीर को इस पृथ्वी से अलग रख दो कहीं, तो भी ये शरीर बच सकता है, तो ही आपका है ना। अगर इस पृथ्वी के कारण ही ये शरीर बचता है, इस पृथ्वी के ऑक्सीजन के द्वारा ही ये शरीर चलता है, इस पृथ्वी के अन्न पानी से ही ये चलता है, तो आप इस शरीर को मेरा शरीर नहीं कह सकते भाई, इसको मैं भी नहीं कह सकते। अब इस शरीर को मैं आप कैसे कह सकते हैं? ये तो प्रकृति का हो गया ना, ये प्रकृति का शरीर हो गया, आपका शरीर तो हुआ ही नहीं। तो इस रहस्य को जानने के बाद आप मैं कहना छोड़ देंगे। जब आप मैं कहना छोड़ देंगे तो मूल विचार जो आता है वो विचार आ नहीं पाएगा, और वो विचार नहीं आने के कारण तू का विचार भी नहीं आएगा, इसका उसका, दुनिया हजारों करोड़ों कुछ भी विचार नहीं आएगा। आप विचारों से शून्य हो जाएंगे। जब आप विचारों से शून्य हो जाएंगे तभी आप मन से भिन्न हो जाएंगे, मन से आप पार चलेंगे। जब आप मन से पार चलेंगे तभी आप जान पाएंगे कि जीवन क्या है। उससे पहले आप नहीं जानेंगे। उससे पहले तो ये मन का खेल है। मन के द्वारा तो हम जो जानते हैं वो तो सब मानी हुई धारणा है। और मैंने कहा मन एक पदार्थ है, उसको हम देख सकते हैं। आप आंख बंद कर लें और क्या विचार चलता है उसको आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो वो हाथ में आ गया, वो मन क्या है? स्ट्रक्चर है। वो विचारों मैं विचार है सेंटर में, और उसको खड़ा करने के लिए दूसरे का विचार आता है। तो सेंटर में मैं विचार आ गया और आसपास तू और मेरा के विचार आ गया, और इसलिए एक स्ट्रक्चर बन गया मन, है ना। तो मन से ऊपर उठना है, मन को खाली करना है, मन के जंजट, क्योंकि मन होता है झूठ, सच नहीं होता है ना। घर, जैसे हमने कहा घर एक स्ट्रक्चर होता है विभिन्न अवयवों के द्वारा, मगर फिर भी घर तो होता है, दिखाई तो पड़ता है। मगर जो हमारा मन है वो तो दिखाई भी नहीं पड़ता, इतना झूठ होता है। वो सब मानी हुई, वो सब शब्दों का ही खेल है। मानी हुई बातों से बन गया मैं, और मैं के द्वारा मैं को खड़ा करने के लिए जो कुछ भी हमने तू के बारे में सोच विचार किया उस सभी का जोड़ हो गया मन। अब ये मन जो भी फंक्शन करता है ना हमारे शरीर में, वो क्या फंक्शन करता है? तो एक ही फंक्शन है उसका, एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह मैं को खड़ा करते जाओ, मैं पर आँच मत आने दो, मैं की सुरक्षा करो, इसलिए मन चलता रहता है। मन का फंक्शन यही है, वो मैं को बचाने का फंक्शन है, बल्कि वो मैं होता है झूठ। इसलिए इस झूठ मैं को जाने देना है और मैं को बचाना नहीं है। इसके लिए आपको मन को समझना है, मन कुछ होता नहीं है, मैं का एक विचार ही सारे मन का वो जड़ होता है। तो आप निःशब्द हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, तो ही आप जानेंगे कि मन के पार की दुनिया क्या होती है, जिसको आत्मा कहते हैं, साची कहते हैं अध्यात्म में, वो क्या होता है, वो आपको पहली बार पता चलेगा। मित्रों, इस तरह के निर्विचार होने के कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।